ओम शांति। आज यहाँ ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता सुना रहे हैं, वह है संतुलन। इस दुनिया में करोड़ों आत्माएं पाठधारी बने हैं और कई आत्माएं कई कलाकारें दिखाई हैं। अगर कोई संतुलन की कला दिखाते हैं उसे देखकर सब वाह वाह करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो कला दिखाई है वो आज तक सारी दुनिया में सारे कल्प में कोई नहीं दिखा पाए, शायद ही दूसरा कोई कर पाए। सुनने से भी लोग असंभव कह देते हैं। वो कैसी कला थी? वो संतुलन की कला थी। अर्थात इस दुनिया में, खास भारत में, संत महात्माएं बहुत बने। आप जानते हैं वो संत महात्माएं जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य शक्ति के लिए, पवित्रता की धारणा के लिए, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, परिवारों को छोड़ा, जंगल में जाकर एकांत में रहकर साधना किए, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि फिर भी कई आत्माएं हार खा लेते हैं। वो नारियों के संपर्क में आने के लिए वो डरते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो शिक्षा थी, धारणा थी, घर गृहस्थ में रहते हुए, सबके साथ चलते हुए, हमारी दृष्टि में, वृत्ति में, संकल्प में, स्वप्न में भी अपवित्रता हमें टच ना करे। और अपवित्रता तो क्या, ब्रह्मा बाबा ये कहते थे कि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प भी ना चले, हमारे मन में एक भी संकल्प व्यर्थ भी ना हो, क्योंकि हम सृष्टि के पूर्वज हैं। जो हम संकल्प करेंगे हमारे संकल्पों का प्रभाव सारी सृष्टि पर पड़ेगा, इसलिए हमारे संकल्प पर इतना हमारा कंट्रोल हो। और ब्रह्मा बाबा ने घर गृहस्थ में रहते हुए, सबके साथ चलते हुए अपने संकल्पों को इतना कंट्रोल किया। इसीलिए ब्रह्मा के संकल्प के लिए ही गायन है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। अर्थात सबके साथ चलते हुए इतनी बड़ी शक्ति की प्राप्ति की। और दूसरी बात, ब्रह्मा की जो शिक्षा है बिल्कुल ही हटकर, अर्थात बाबा ये कहते थे सबको प्यार देना है लेकिन याद किसी को नहीं करना है, नष्टो वहां बनना है। आप इस दुनिया में आप देखते हैं किसी को अगर हम प्यार करते हैं, प्यार जिससे होती है तो उसकी याद भी जरूर आती है और उसके साथ थोड़ा अंश मात्र भी अटैचमेंट जरूर होता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो शिक्षा है, प्यार सबको देना है लेकिन याद किसी को नहीं करना है, याद शिव बाबा को करना है। और प्रैक्टिकल में जो भी ब्रह्मा बाबा से मिलते थे और उसके मुख से यही होता था और वही सुनाते थे कि ब्रह्मा बाबा जैसे हमें एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। अर्थात ब्रह्मा बाबा जैसे प्यार का सागर बन गए। और बाबा हमें यह भी कहते थे तुम्हें यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। और फिर नष्टो महा, याद किसी को नहीं, याद एक शिव बाबा को करना है। अगर शिव बाबा के सिवाय दूसरा किसी को याद करते हैं थोड़ा समय के लिए तो हमारा याद खंडित हो जाएगी, व्यभिचारी याद हो जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा ने एक अव्यभिचारी याद, माना एक शिव बाबा की याद में नष्टो महास्मृति स्वरूप बनकर दिखाया। वो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। और तीसरी बात है कि स्वमान और निर्माण। ब्रह्मा बाबा का स्वमान का कितना नशा था कि मैं सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा हूँ, मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, स्वयं भगवान का मैं रथ हूँ, भविष्य में श्री कृष्ण बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा। ये ब्रह्मा बाबा का स्वमान था। लेकिन निर्माण भी इतने थे कि बाबा औरों को, जो भी आते थे उन्हों को सम्मान देकर आगे बढ़ाते थे। अपने बच्चों को ही मुरली में हम सुनते हैं, बाबा कहते हैं कि बाप से भी तुम ऊंच हो, बाप तो तुम्हारा सेवाधारी है, बाप तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। कोई भी बाप अपने बच्चों का सेवाधारी होते हैं, सर्वेंट होते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। तो मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। इस प्रकार से बाबा अपना निर्माणता दिखाते थे और बच्चों को आगे बढ़ाकर कहते बच्चे ही मालिक है। और बच्चों को बाबा लास्ट में याद प्यार देकर नमस्ते करते थे। इस प्रकार से बाबा का स्वमान और निर्माण का एक संतुलन रहा। और चौथी बात है कि रमणिक और वैराग्य। दुनिया में आप देखते हैं जो दुनिया से वैराग हो जाते हैं तो वह रमणिकता में नहीं आ सकते। अगर रमणिकता में आते हैं तो वैराग्य खत्म हो जाते हैं।
लेकिन ब्रह्मा बाबा ऐसा नहीं थे कि वो एकांत में रहे, साधना किए और सबसे न्यारे रहे। ऐसा नहीं, सबके साथ चलते थे। कभी बाबा बैडमिंटन खेलते थे, कभी टेनिस खेलते थे, लेकिन सब कुछ करते हुए बाबा अपना जो स्थिति संतुलन कैसे कायम रखते थे। बाबा जब बैडमिंटन खेलते थे तो चंद्रहास दादा को साइड में खड़ा करके रखते थे, उनको ये बोलने के लिए बीच बीच में कि शिव बाबा याद है। ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा अपनी स्थिति को ये संतुलन बनाने के लिए वो बीच में चंद्रहास दादा को रखते थे, और चंद्रहास दादा बीच बीच में बोलते थे खेलते समय कि शिव बाबा याद है। और बाबा ऐसा खेलते थे ताकि बाबा को कोई दूसरा कोई हरा नहीं सकते थे। बाबा ऐसे बुजुर्ग थे लेकिन फिर भी कोई हरा नहीं पाते थे, लेकिन बाबा उनको हरा कर फिर उनको उमंग भरते थे कि बच्चे, कि इस बूढ़े शरीर में दो इंजन हैं, एक ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा हैं, इसलिए इनको तो जीत होनी ही है। इस प्रकार से बाबा एक संतुलन कायम रखते थे। ये कैसी एक अद्भुत कला थी, अर्थात एक तरफ शरीर से खेलना और दूसरी तरफ इसी शरीर के भान से अशरीर होकर कर्मातीत स्थिति में स्थित होकर रहना। वो कैसी कला थी, वो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। और अंत में 5वीं बात है कि लव और लॉ का बैलेंस। लव और लॉ, प्यार भी देना है लेकिन शिक्षा भी देनी है ताकि परिवर्तन हो जाए। अब दुनिया में देखेंगे कोई बच्चों में अगर कोई बुरे संस्कार लग जाते हैं, बुरी आदतें लग जाती हैं, कोई तंबाकू गुटखा खाने की आदतें, शराब पीने की आदतें, या तो बुरे संग में आ जाते हैं, तो माँ बाप उसे बदलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कभी आंख दिखाते हैं, कभी गुस्सा भी करेंगे। और कोई स्कूल में बच्चे में भी कोई बच्चे अगर चंचलता में ज़्यादा चंचलता करते हैं, कोई बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, तो उसे भी बदलने के लिए टीचर गुस्सा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा का शिक्षा देने का ढंग ही अलग था। बाबा कभी हमें बदलने के लिए आंख नहीं दिखाए, बाबा के प्यार ही वो हमारे लिए शिक्षा बन जाती है। बाबा के प्यार की शिक्षाओं से ही हम बदल रहे हैं। हम कोई अच्छे थोड़ी आए थे, एक नहीं ये लाखों का अनुभव है। कोई तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, लेकिन बाबा की प्यार की शिक्षाओं से ही हम बदल रहे हैं। बाबा की शिक्षा देने का ढंग कैसा था, बाबा कभी कई प्रकार के फूल ले आते थे, कोई कांटे भी साथ में, कोई मूजे हुए फूल, कोई बंद कली फूल, खिले हुए फूल, और बाबा इन सबको दिखाकर समझाते थे कि बच्चे, फूलों से सब प्यार करते हैं, और जो खुशबूदार फूल होते हैं उनको इतना प्यार करते हैं लोग उसको नजदीक रखना चाहते हैं। कांटे को कौन प्यार करेगा, कांटे सबको दुख देते हैं, फूल खुशबू देते हैं। तो अपने को देखना है कि हम कांटे हैं या फूल हैं, खुशबूदार फूल हैं अर्थात सबको सुख देते हैं, अपने को ये चेक करना है। तो इस प्रकार से बाबा की शिक्षाओं से ही हम अपने को रियलाइज करते हैं और हम बदलने के लिए प्रयास करते हैं। बाबा हमें लक्ष्य देते हैं कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, माने हमें खुशबूदार फूल बनना है। क्योंकि देवी देवताओं को लोग कितना प्यार करते हैं, उनको नजदीक में रखना चाहते हैं, उनको अपने मंदिरों में बिठाते हैं, उनको प्यार से पूजा करते हैं। हमें ऐसा देवता बनना है, माना हमें सुखदायी बनना है। अपने को बार बार चेक करना है कि हमारे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से किसी को दुख तो नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से बाबा की शिक्षाओं से हम रियलाइज करते हैं और हम अपने को परिवर्तन करते हैं। तो हमें इस ब्रह्मा बाबा की इन बातों को सुनना, माना ब्रह्मा बाबा की जो धारणा थी वो हमारे जीवन में भी वो धारणा करनी है। ओम शांति।